मैं प्रियंका आप सबों का आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे झारखंड पीजीटी में जयशंकर प्रसाद की जो है कुछ रचनाएं लगी हुई हैं, जिसमें एक आपका कामायनी भी है। तो कामायनी में आपको चिंता सर्ग, श्रद्धा सर्ग और लज्जा सर्ग पढ़ना है। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स जो हैं उसके नोट्स मैंने बनाए हैं और साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताते चलूँगी। उम्मीद है आपको इससे बहुत ही लाभ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे लेखक के बारे में, यानी कि लेखक परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ। कहाँ हुआ? तो काशी में सुंघनी साहू इनका परिवार का काशी का सुंघनी साहू बहुत ही प्रसिद्ध परिवार था, वहीं इनका जन्म हुआ 1889 में। और ये सुंघनी साहू के नाम से इसलिए प्रसिद्ध रहा क्योंकि एक सूरती या जिसको खैनी कहेंगे उसका ये परिवार जो है उस चीज़ का व्यापार करता था, उनका पुश्तैनी काम था ये, इसीलिए जो है ये इसी नाम से फेमस हो गया ये परिवार। और इनकी मृत्यु हुई 1937 में। इनके पिता जी का नाम देवी प्रसाद और माता जी का नाम मुन्नी देवी था। गुरु इनके मोहिनी लाल थे और इनका उपनाम जो है झारखंडी या कलाधर था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छायावाद के चतुष्ट में या चार स्तंभों में जयशंकर प्रसाद भी एक प्रमुख कवि हैं। और इनको जो बृहत्त्रयी है, छायावाद के कवियों को बृहत्त्रयी और लघुत्रयी दो भागों में बांटा गया है। तो बृहत्त्रयी में ये आते हैं और उसमें ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि जानते हैं आप, उर्वशी हो गया, वन मिलन हो गया, प्रेम राय अयोध्या का उद्धार, भृगुवाहन का आनंद कुसुम, चित्राधार, लहर, आंसू, कामायनी, झरना, ये सब इनकी फेमस रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता की बात करें तो इनकी प्रथम कविता का नाम सावन पंचक है, जो कि सन 1906 में भारतेंदु के पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। और इनका प्रथम छायावादी एक तो हो गया इनकी कविता, प्रथम कविता सावन पंचक, लेकिन इनकी प्रथम छायावादी कविता का नाम प्रथम प्रभात था, जो कि सन 1918 में प्रकाशित हुआ। और ये कविता प्रथम प्रभात झरना में संकलित है। इनको प्रथम पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला। उर्वशी जिसका प्रकाशन वर्ष 1909 है और यह एक चंपू काव्य है। आप कहेंगे चंपू काव्य क्या होता है? तो चंपू काव्य होता है जो गद्य और पद्य मिश्रित काव्य होता है, वो चंपू काव्य होता है। मतलब कुछ अंश उसमें गद्य रहेगा और कुछ अंश उसमें पद्य भी रहेगा। खड़ी बोली की प्रथम काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का कानन कुसुम है। और इनकी जो एक कृति है चित्राधार, इनकी ब्रज भाषाएं उसमें संकलित है ये कविता, ये जो संग्रह है इसमें चित्राधार में, ये आप याद रखेंगे या कहीं नोट कर लेंगे। और प्रेम पथिक इनकी एक प्रथम ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा। प्रेम पथिक जो रचना है इसको इन्होंने लिखा था पहले ब्रज भाषा में, लेकिन बाद में उसका अनुवाद कर दिया गया खड़ी बोली में। और ये अनुवाद कब किया इन्होंने? 1914 में। पहले 1909 में इन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखा था प्रेम पथिक को। प्रसाद की जो झरना है वह छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है, या इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आइए हम चलते हैं इनकी रचना कामायनी से कुछ तथ्यों को देखते हैं, क्या क्या तथ्य हैं और हमको परीक्षा की दृष्टि से कैसे तथ्यों को तैयार करना है, और ये सब हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड्स, एक क्लास में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को
भी आपके साथ डिस्कस करूँगी, ताकि आपको पता लगे कि कैसा प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो आपको वो क्वेश्चन पेपर भी बहुत ही हेल्प करेगा, और आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपको फ़ायदा अवश्य होगा। तो देखते हैं इसके फैक्ट्स। कामायनी के रचनाकार, सबसे पहले हम लोग इस तरह लिख लेंगे, जैसे हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा। मैंने ये बहुत जल्दी जल्दी में, जब पिछली बार नोटिफिकेशन आया था तो मैंने इस नोट्स को बहुत जल्दी जल्दी में अपने नोट्स को कंप्लीट किया, क्योंकि बिना नोट्स के मैं नहीं पढ़ पाती। इसके चलते मैंने इसे बहुत जल्दी जल्दी में इसे तैयार किया है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, और आपसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप इस प्रकार जो है एक एक टॉपिक को लिख के नोट्स बना के ही करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं आपको 1935, कहीं कहीं 1936 भी मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में जो आए उस हिसाब से आप कीजिएगा। कुल सर्ग इसमें 15 हैं। 15 सर्गों की ये कामायनी महाकाव्य है। प्रथम सर्ग है चिंता सर्ग, और अंतिम सर्ग है आनंद सर्ग। कभी कभी सर्गों का क्रम भी पूछ दिया जाता है कि कामायनी का प्रथम सर्ग कौन है, चौथा सर्ग कौन है, पांचवा कौन है, 11वां कौन है, या पूछ दिया जाएगा कि स्वप्न कौन सा क्रम, कौन सा सर्ग है, कौन से नंबर का सर्ग है। तो इसके लिए आपको ये याद करना होगा। सर्गों का क्रम देखें तो पहला चिंता है, दूसरा आशा है, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म है, और आठवां आपका ईर्ष्या है। नौवां ईड़ा है, ईड़ा का मतलब बुद्धि होता है। 10वां स्वप्न है, और 11वां आपका संघर्ष है। 11वां संघर्ष है। 12वां निर्वेद यानी कि त्याग या संन्यास, इसको भी कहा जाता है। 13वां दर्शन है, चौथा रहस्य है, और 15वां आनंद है। इसको चाहें आप तो ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है, चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। फिर आगे है, कर्म की ईर्ष्या से ईड़ा ने स्वप्न में संघर्ष किया। तीसरा है निद्रा, निद्रा, यानी कि इसको निद्रा पढ़ेंगे आप। तो इस तरह से हम देखेंगे, चिंता, दूसरा नाम आ गया आशा, तीसरा नाम आ गया श्रद्धा, फिर काम, फिर वासना, लज्जित। दूसरे में देखिए कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, और फिर आ गया आपका संघर्ष के बाद नि से निर्वेद, द से दर्शन, र से रहस्य, आ से आनंद। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़िए। कामायनी में श्रद्धा तीसरे क्रम का सर्ग है। जैसे इसको तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने क्रम से लिख ही दिया है। कामायनी में ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। देखिए, प्रतीक से भी प्रश्न आता है कि ईड़ा किसका प्रतीक है, श्रद्धा किसका प्रतीक है, मनु किसका प्रतीक है। तो मनु हृदय का है, श्रद्धा हृदय का है, ईड़ा बुद्धि का है। मनु जो है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा तो मैंने बताया बुद्धि का, और इनका एक पुत्र भी होता है मनु का, जो कि नाम रहता है कुमार। तो कुमार मानव का प्रतीक है। एक पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। यह पंक्ति कामायनी के लज्जा सर्ग से लिया गया है। ये बहुत ही फेमस पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो ये पंक्ति कहाँ से मिलता है हमको? लज्जा सर्ग से, और ये छठा सर्ग है। और यदि हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है कामायनी का, तो वो आनंद सर्ग है। कामायनी का सबसे छोटे सर्ग की बात करें तो वो चिंता है। कामायनी में कौन सा दर्शन है? तो शैव दर्शन है। कामायनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आनंदवाद की स्थापना है, समरसत्तावाद की प्रतिष्ठा है। इसके 2 उद्देश्य हैं। अब देखिए, कुछ कथन भी
आते हैं। तो कामायनी को मानव चेतना का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? तो ये है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी का कथन। दूसरा फैक्ट क्या है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है। तो इसलिए जो है इसको 1936 मान लिया जाता है। 1935-36 में ये जो है रहता है, क्योंकि उनका मृत्यु वर्ष भी 1936 ही है, आपने देखा होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जैसा एग्जाम में प्रश्न आएगा आप उत्तर भी वैसे ही देंगे। कामायनी को क्षयवाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद के उर्वशी काव्य ग्रंथ को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि उर्वशी काव्य ग्रंथ को किसका पूर्व संस्करण कहा गया है? तो कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है। और सुमित्रानंदन पंत जी ने कामायनी को क्या कहा है? तो हिंदी का ताजमहल कहा है। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, ये किसने कहा है? तो नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। मनुष्य श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड की परीक्षा में पहले भी देखा गया है कि जिस रचना से प्रश्न आता है उसके लेखक ने उसके बारे में क्या कहा है, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कामायनी का मूल दर्शन प्रतिभिज्ञा दर्शन है। इसी को शैव दर्शन भी कहा जाता है, और कहीं कहीं आपको पूछ लिया जाता है प्रतिभिज्ञा दर्शन। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। एक पंक्ति आती है, नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जो है किसके सुंदर का वर्णन है? तो जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के बारे में ये पंक्तियां कही हैं, और उसी के सुंदर का वर्णन इन पंक्तियों में है। अगला जो है तथ्य है वो है चिंता सर्ग में आल्हा छंद है। चिंता सर्ग में आल्हा छंद है, श्रद्धा सर्ग में लावनी छंद है, लज्जा सर्ग में लावनी छंद है। इसको भी आप नोट कर लेंगे। नायक कौन है इस कामायनी महाकाव्य का? तो मनु है, आप सभी जानते हैं। नायिका श्रद्धा है। कामायनी में शांत रस है, यानी कि निर्वेद है। शांत रस में का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ये सब आप लोग जानते हैं, इसीलिए निर्वेद है। कामायनी में मुख्यतः तांटक छंद है। कामायनी श्रद्धा सर्ग में मनु व श्रद्धा को चित्रित किया गया है। मतलब श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा की बात होती है, वहाँ ईड़ा की बात नहीं होती है, लेकिन मनु तो हर जगह है। कामायनी आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। कामायनी का अर्थ होता है काम गोत्रजा, यानी काम गोत्र की बेटी या उसकी सुता। तो ये काम गोत्रजा कामायनी का इसके नाम का अर्थ होता है। कामायनी है कथा प्रधान महाकाव्य है, भाव प्रधान महाकाव्य है, दोनों है। मनु को श्रद्धा देव कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। मनु को क्या कहा गया? श्रद्धा देव कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया ऐसा। श्रद्धा हिमालय की निवासी है, यानी कि हिमालय में वो रहती है। श्रद्धा का अन्य नाम है कामायनी, कामगोत्रजा, और हृदय का ये प्रतीक है। ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया है। मनु नायक है, धीर है, ललित है। कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। यदि आपको पूछा जाएगा कामायनी किस भाषा में लिखा गया, तो खड़ी बोली में लिखा गया। कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक है। कामायनी का हृदय लज्जा है। कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया। कामायनी की कथा के 4 सोपान हैं, जल प्लावन और मनु, मनु श्रद्धा मिलन और गृहस्थ जीवन, मनु ईड़ा मिलन और सारस्वत नगर की घटना, मनु का कैलाश यात्रा। जैसे कि आप जब पहले शुरू होता है कामायनी से, उसमें जो है पहली पंक्तियां हैं, हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठ देख रहा प्रलय प्रवाह, ऐसे करके। तो वहाँ जो है जल प्लावन की घटना है और मनु है, और उसके बाद जो है वहीं श्रद्धा आती है। मनु और श्रद्धा मिलते हैं और उनका गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है। यह दूसरा सोपान है।
फिर मनु जो है इड़ा से मिलते हैं, फिर उनके साथ गृहस्थ बसाते हैं। और चौथा है मनु का कैलाश यात्रा। ऐसे कथा आगे बढ़ती है। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। ये किसने कहा है? रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। छायावाद का उपनिषद तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। कामायनी के कथा का आधार ऋग्वेद का छंदोगय उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा भागवत है। कथा का मुख्य रूप शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। कथा का मुख्य रूप किससे लिया गया है? शतपथ ब्राह्मण से। कथा तो आप सब भी जानते ही होंगे कि जब जल प्रलय आया था, जब सारी पृथ्वी से सारे जीव जंतु नष्ट हो गए, कोई भी नहीं बचा, इतना भयानक जल प्रलय था, तो सिर्फ मनु बचे थे। और मनु जो है चिंता में थे कि एक तरह से अवसाद में थे कि अब मैं अकेले बच गया, अब मैं क्या करूँगा, मेरे तो सारे प्रियजन चले गए। ऐसी स्थिति होना स्वाभाविक है एक मानव के लिए। जब आपका कुछ नहीं बचता तो आप ऐसे सोचते हैं। लेकिन उसी बीच चिंता सर्ग के बीच श्रद्धा आती है और वो जो है मनु को समझाती है और यहीं से कथा आगे बढ़ती है। उनका वार्तालाप है। फिर आगे का फैक्ट देखिए। कामायनी के सर्गों के नामांकन की प्रेरणा रामधारी सिंह दिनकर से मिली है। कामायनी के सर्गों के नामांकन की प्रेरणा कवि को कहाँ से मिली है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कामायनी के पात्रों के बारे में प्रतीक, क्या क्या प्रतीक हैं, ये हमने पहले भी बात किया, तो इसको आप देख लेंगे। प्रथम पंक्तियाँ हैं इसकी नीचे, ये यहाँ से शुरू होता है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, ये प्रथम पंक्तियाँ होंगी। इसके बाद की पंक्तियाँ हैं, ये नीचे था हिम, ऊपर एक तरल, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे जड़ कहो या चेतन। यानी कि इसका जो भावार्थ है, जो अर्थ है, वो है कि हिमालय के उत्तुंग शिखर, ऊंचे शिखर पर बैठकर एक मानव जो है जल प्रलय को देख रहा था। और क्या था, हिमालय में क्या होता है? बर्फ होता है, और नीचे जो है तरल था, यानी कि पानी था। एक ही सघन, एक तरल था, एक सघन, मतलब नीचे जल जो था वही तरल था, और ऊपर जल के जम जाने से, सघन हो जाने से, ठोस हो जाने से बर्फ बना हुआ था। तो एक ही तत्व की प्रधानता थी। उसे जड़ या चेतन कहो, या उसे आप जो समझो, जड़ समझो या चेतन समझो, जीवन समझो या उसे विध्वंस समझो, यही पंक्तियों का मूल भाव है। श्रद्धा सर्ग की प्रथम पंक्तियाँ जो है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि, तीर तरंगों से फेंकी मणिक एक। तो इस प्रकार कुछ तथ्य मैंने अपने नोट्स में लिखे हैं, उसको मैंने आपसे शेयर किया। यदि आपको ये तथ्य, ये नोट्स आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगली वीडियो के लिए, जो कि झारखंड बीजीटी हिंदी से संबंधित होगी, अगली वीडियो के लिए इसी चैनल पे मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।